Hi guys, Dr. Kamar is here and today we are going to explain very basic concept in the field of chemistry, that is mole. So we have this word mole. जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है और उसमें एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया होता है। हम एक एलिमेंट उठाते हैं पीरियोडिक टेबल में से और उसको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे टुवर्ड्स द मोल, टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो हमारे पास एक एलिमेंट होता है, जैसा कि सपोज कि हमारे पास हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 1.008 लिखा होता है ऊपर और यहाँ पे लिखा होता है 1। ये जो होता है इसको हम कहते हैं मैस नंबर, और इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। और मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर होता है बेसिकली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैस नंबर को बाज बुक्स पे हम एटॉमिक मैस भी कहते हैं, लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो होता क्या है कि मैस नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। अब ये जो मैस होता है इसको हम एटॉमिक मैस भी बोलते हैं और इस मैस के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1.008 AMU। AMU क्या होता है? इसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। तो यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है कि अब हम AMU को, ये जो एटॉमिक मैस यूनिट है ये एक एटम का मैस है, अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है और मोल बनाने की कोशिश करनी है। तो वो हम किस तरह करेंगे कि हम बेसिकली हाइड्रोजन एटम है आपके पास, ठीक है, और इसका जो मैस होता है वो आपके पास क्या है? 1.008 AMU। अब हमने इसके ग्राम्स बनाने हैं और इसको मोल में कन्वर्ट करना है और मोल की डेफिनेशन जनरेट करनी है। तो क्या होगा, हम इस AMU को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। वो क्या होता है? देखिए, अब एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे डिटरमिन करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.008 ग्राम। अब ये जो AMU है ये एक एटम का मैस है। जब हमने इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये एक एटम का मैस नहीं रहा, अब ये मैस 6.02 10⁻23 एटम्स का ये मैस हो गया। और जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई ये 1.008 ग्राम ही आई। तो ये किसका मैस है? ये बेसिकली 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल यहाँ पे क्या है? एटम्स हैं, तो उनका ये मैस है। तो ये 1.008 ग्राम हुआ। अब ये जो मैस है ये एक मोल के इक्विवेलेंट हो गया, इसीलिए हम इसको मोलर मैस भी बोलते हैं। ये अब किसके इक्विवेलेंट हो गया? 1 मोल के। और इस चूंकि ये मैस 1 मोल के इक्विवेलेंट है इसीलिए हम इसको मोलर मैस भी बोलते हैं। अब आप परेशान होंगे कि ये AMU को, ये 1.008 AMU एटॉमिक मैस होता है और यही जब ग्राम में होता है तो ये 6.02 10⁻23 एटम्स का मैस बन जाता है। तो ये कैसे? तो जो 1 AMU होता है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है? 1.661 10⁻⁻27 kg। अब इसके आप ग्राम्स बनाएं तो ये क्या बनेगा? 1.661 10⁻⁻24 ग्राम बन जाएगा। वो कैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो हम क्या करते हैं, 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10⁻⁻24 ग्राम आ गया। और इसी चीज को आप
0.1661 10 रेज टू पावर -23 ग्राम स्पीड कह सकते हैं। अब ये जो 1 AMU की वैल्यू है, ये वाली, इस वैल्यू को आप उठाएं और यहां पे इस जगह पे पुट करें। तो क्या होगा, जब हम ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो आपको नजर आएगा कि 1.008 मल्टीप्लाई ये 1 AMU की वैल्यू 0.1661 10 रेज टू पावर -23 ग्राम्स, और फिर हमारे पास क्या बचता है, ये 6.02 10 रेज टू पावर 23। अब यहां पे देखें 23, ये और ये कैंसिल हो जाता है। जब 6.02 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.1661 से, तो ये चीज हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट आती है। ये सारी चीज हमारे पास 1 ग्राम के इक्विवेलेंट आती हैं। तो जब उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसी चीज पे आ जाते हैं 1.008 ग्राम पे। अब क्या होता है जी, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का अगर 1 एटम हो तो उसका मास कितना होगा जी, 1.008 AMU। और जब हम इस AMU को 1.008 AMU को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 से, जो कि हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 1.008 ग्राम। अब ये जो मास है, ये एक एटम का मास है, और ये जो मास है ये 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स का मास है। तो ये जो 1 ग्राम आया तो इसको हम कहते हैं, और ये चीज हमारे पास फिर अल्टीमेटली 1 मोल के इक्वल होती है। इसलिए फिर हम इस मास को जब ग्राम में होता है तो उसको क्या कहते हैं, मोलर मास। अब हम इसी तरह पीरियोडिक टेबल से एक और एलिमेंट उठाते हैं, उसका एटम लिखते हैं, सपोज सोडियम है, तो उसका जो मास होता है, एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 23 AMU होता है। मीन कि ये एक एटम का मास है। इसको भी आप क्या करेंगे, 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 23 ग्राम्स, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के। सिमिलरली आप कोई और एटम उठाएं, सपोज हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 16 AMU। इसको भी आप इसी से मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रोस नंबर से, तो ये भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ग्राम, और ये भी किसकी इक्वल होगी, 1 मोल की। सिमिलरली आप कोई और एटम उठा लें, मसलन अब हम नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो हमारे पास 14 AMU होता है। इसको भी जब हम 6.022 10 रेज़ टू पावर 23, मतलब एवोगाड्रोस नंबर से, मीन के 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन जब इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारे पास 14 ग्राम आ जाता है, जो कि 1 मोल की इक्विवेलेंट होता है। यहां से हमें ये पता चला कि बेसिकली क्या हुआ कि हमने एटॉमिक मास को मोलर मास में कन्वर्ट किया। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग एटॉमिक मास विद एवोगाड्रोस नंबर। तो इससे क्या डेफिनेशन बनी मोल की, मोल की डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से बनी। तो मोल हमारे पास क्या होता है, फिर मोल एक्चुअली, मोल इज a SI unit which is used to express quantity of a substance in ग्राम्स। तो इससे ये पता चला कि बेसिकली आपने एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो वो किसी भी सब्सटेंस का जो सब्सटेंस को जब मास, सब्सटेंस का मास जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस होता है तो उसको मोल कहते हैं। तो मोल का जो, इसको डिनोट किससे किया जाता है, M से, और इसको एब्रीविएशन जो है समटाइम जो इसका यूज होता है वो कुछ इस तरह से है। तो मोल क्या हुआ, इट इज अ बेसिकली SI यूनिट which is used to express
क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो ये होता है हमारे पास मोल। अब सब्सटेंस में आपके पास पार्टिकल्स आ सकते हैं, मसलन एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो इस तरह अब अगर आप कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं कि सपोज कि आप ऑक्सीजन लेते हैं O2 मॉलिक्यूल है, तो क्या हुआ कि O2 आप लेते हैं, इसमें कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम्स हैं। तो बेसिकली अब 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं इनका मास क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो वो बनता है 32 AMU, और जब आप इसका मोलर मास लिखेंगे तो वो क्या होता है 32 ग्राम्स। अब ये क्या है, ये 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा, तो ये इसका मोलर मास है। अब चाहे आप कोई कंपाउंड लेते हैं, सपोज कि आपके पास वाटर है, तो इसमें भी आप पीरियोडिक टेबल वाला ही एटॉमिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 आपके पास हाइड्रोजन है प्लस 1 जो है वो आपके पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना होता है, आप अप्रोक्सीमेटली 1 कहते हैं, और ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 16 होता है। तो ये टोटल वेट आपके पास 18। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा AMU तो इसका मतलब 1 पार्टिकल ऑफ वाटर, उसका जो मास है वो ये है। और अगर मैं यहाँ पे 18 ग्राम लिखता हूं तो इसका मतलब है कि ये अब 1 पार्टिकल का मास नहीं रहा, ये 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर का मास है। ठीक है, तो इसी तरह तो ये आप कोई भी सब्सटेंस ले लें तो उसका आप मोलर मास और मोल निकाल सकते हैं। तो जनरल फार्मूला इसका क्या बना हमारे पास, n से हम इसको डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये मास कौन सा मास है, ये वो मास है जो आप वेइंग बैलेंस से लेते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल बैलेंस से लेते हैं, तो या बीम बैलेंस से लेते हैं, ये वो वाला मास है। तो हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि यहां पे लिखा होगा गिवन मास, समटाइम हमें ये रिक्वायर भी होता है, हम फाइंड भी कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं हम गिवन लिखें, मगर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन अप्लाई एनी टाइप ऑफ फार्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ ए सब्सटेंस है, तो इस अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने मोल्स कैसे निकालने हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि हाउ मैनी, जो कि अक्सर बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो अब इसमें मोल्स कैसे निकालेंगे, ये बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, इंटरनेशनल एग्जाम्स में भी आता है, जो GRE वगैरह के एग्जाम देते हैं, जितने भी एंटी टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे किसी लिहाज से भी वो चेंज कर सकते हैं। अब ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो n इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो 1 kg वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो हमने क्या निकालने हैं, n नंबर ऑफ मोल्स। किलो आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप यूनिट सेम नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 55.5 मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मसलन हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 50 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे आप सब्सटेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे उनका मास चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह जिस तरह भी हो, आपने कोई भी जब मास गिवन हो, माइक्रोग्राम गिवन हो सकता है, किलो हो सकता है, आपने उस सबसे पहले
यूनिट सेम करने हैं, क्योंकि मोलर मास में जो मास होता है वो ग्राम्स में होता है, तो ये भी आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर हो आपके पास तो उनका कितना मास बनता है, कितना मास आप वे करेंगे तो वो 2 मोल्स ऑफ वाटर होंगे, तो वो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये मास फाइंड करना है, मोल्स गिवन है और मोलर मास आपको पता है, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस जो कि यहाँ पे आपके पास वाटर है इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। आप कितने मोल्स मैंने क्वेश्चन में बोले, 2 मोल्स, और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, और ये आपके पास क्या है 2 मोल्स हैं, तो मोल से मोल कैंसिल, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 36 ग्राम। तो इसका मतलब तो ये मास आ गया आपके पास कितना, मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास जो कि वाटर है। तो इसका मतलब है कि जब आपने 2 मोल वाटर लेना है तो उसके लिए आपको 36 ग्राम वे करना पड़ेगा। तो वेइंग बैलेंस से आप जब 36 ग्राम वाटर वे करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा 2 मोल से। तो इस तरह हम मोल्स के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो पता ये चला कि बेसिकली जो मोल क्या होता है, एक्चुअली दिस इज अ बेसिक एसआई यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो हाईलाइट करने वाली चीज क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम। तो सब्सटेंस आपके पास एटम्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपके पास कंपाउंड्स हो सकते हैं, आपके पास आयंस हो सकते हैं, मगर अगर देखा जाए तो इन सब के जो मैसेज हैं वो आप एटॉमिक मास यूनिट से लेके चल रहे होते हैं। मसलन आपके पास वाटर है, कंपाउंड है, इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो इन सब के आप मैसेज को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है 18 ग्राम। तो ये मोलर मास हो गया किसका, ये 1 मोल हो गया, और इस मास को आप क्या बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मोल का मास है तो आप इसको कहते हैं मोलर मास। ये कंपाउंड है तो इसका कंपाउंड, अगर मॉलिक्यूल है सपोज O3 है, अब इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना होता है 48 ग्राम्स। जब 48 ग्राम्स है तो ये क्या हो गया, ये भी 1 मोल है, और ये किसका मास है, ये मोलर मास है ऑफ O3। इसी तरह आपके पास कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, मसलन NaCl है, सोडियम 23, क्लोराइड 35.5, तो ये 58.5 ग्राम बनता है। ये भी क्या है ग्राम में है, ये 1 मोल, क्योंकि आप ये भी एटॉमिक यूनिट में लेते हैं, ये भी लेते हैं, फिर इनको 6.02 10.23 से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी करते हैं, फिर हमारे पास ये ग्राम में आता है, क्योंकि सबके मोलर मास यूज हुए हैं, सोडियम का भी और Cl का भी, तो ओवरऑल ये 1 मोल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास मोलर मास है किसका, ऑफ सोडियम क्लोराइड का। आप इसी तरह अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन होता है, इसका करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि मास जो है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल क्या बनता है 17 ग्राम। अब 17 ग्राम क्या है, बेसिकली ये आपका, इसका भी आपने मोलर मास यूज किया, ये भी मोलर मास यूज हुआ, तो ओवरऑल ये भी मोलर मास, तो ये किसका है मोलर मास ऑफ OH, तो ये भी 1 मोल के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज करके उनके मोलर मैसेज भी निकाल सकते हैं, और उनके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हों वो और प्रॉब्लम्स हों और MCQs हों, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम। दैट्स इट फॉर टुडे।